हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो अभी हम विविध प्रश्नावली पढ़ रहे थे और कल हम उसके 8 क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वें क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं, जो मेरी वीडियो पहले देख रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 सिद्ध करवा रहा है tan इनवर्स अंडर रूट एक्स बराबर 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स। हमें इसको सिद्ध करना है। तो देखो, मैं आप लोगों को हर बार बताता हूँ इस चीज़ को कि जौन सी साइड बड़ी हो या जो साइड हमको सरल लगे हम उसको लेकर चलते हैं। हमने कसम नहीं खा रखी कि हम हमेशा LHS ही लेकर चलेंगे, हम RHS भी ले सकते हैं कभी कभी। तो आज का जो सवाल है हम वो हमारा RHS के ऊपर से ही, मतलब RHS से ही होगा। तो RHS से होगा तो हम इसको RHS देंगे पहले। तो चलिए RHS लेते हैं। RHS लेते हैं। RHS क्या आएगा? 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स। अब देखिए, हमें इस कॉस को बदलना किस में? आखिर में जाकर इस कॉस को किस में बदलना है? tan में बदलना है। tan में तो बदलना है। तो x की वैल्यू में ऐसी क्या रखें? तो अगर आपको याद हो, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लिखाया था कि नहीं लिखाया था? बिल्कुल लिखाया था। मतलब cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर tan स्क्वायर थीटा मान लूँ, x की जगह पर कितना मान लूँ मैं? tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या बनेगा? 1 माइनस cos tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो वहाँ से cos कट जाएगा, क्या बचेगा? केवल और केवल मेरी tan बच जाएगी, सॉरी थीटा बच जाएगा। और थीटा का मान फिर मैं निकाल लूँगा, किस में मान लूँगा? थीटा मान किसने निकलेगा? फिर tan में तो निकलेगा। देखो कैसे, यहाँ मानते हैं, माना cos 2 थीटा इज इक्वल टू, सॉरी x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा? यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ क्या आएगा? अंडर रूट आ जाएगा। तो tan थीटा कितना हो गया? अंडर रूट एक्स। यहाँ पर अगर मैं थीटा वैल्यू निकालूं तो क्या होगा? यहाँ पर tan है, इधर क्या आएगा? tan इनवर्स आ जाएगा। तो tan इनवर्स रूट एक्स बराबर थीटा। ठीक है, तो देखो थीटा वैल्यू कितनी आएगी? tan इनवर्स रूट एक्स। अब हमको इस पूरे को सॉल्व करके क्या लेकर आना है? थीटा ही लेकर आना है, केवल और केवल थीटा। तो चलिए कैसे आएगा, इसको लेते हैं। तो क्या बनेगा? 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हुआ हमारा? cos 2 थीटा, फॉर्मूला लिखा है सामने भी। अब cos से cos कैंसिल हो, क्या बचेगा? 1/2 गुणा 2 थीटा, यही बचेगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? केवल और केवल थीटा, थीटा बचा। और थीटा का हमने क्या निकाला वैल्यू? वो कितना है? tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। और यही क्या चीज़ है हमारी? LHS। यही LHS है। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए देखिए, जो साइड बड़ी होती है हम उसको लेकर चलते हैं, या जो साइड हमें सरल लगती है वो साइड लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर बड़ी साइड कौन सी है? ये वाली है। मैंने इसको लिया। मैंने यहाँ पे माना कि x बराबर मैं मान लेता हूँ tan स्क्वायर थीटा। मैंने x बराबर मान लिया tan स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा? यहाँ से स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट आ जाएगा। थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब मैंने यहाँ पर रखा tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? cos 2 थीटा का। तो इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ, मैं लिख दिया। यहाँ पर cos इनवर्स है, यहाँ पर cos है,
तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचा 1/2 गुणा 2 थीटा, 2 से 2 कटे क्या बचा थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी हमारी tan इनवर्स x। तो थीटा मैंने कर दिया tan इनवर्स x, यही क्या चीज़ हमारी LHS है। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं चाहिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्वाट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स बट्टे अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स बराबर x बट्टे 2। हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम लेते हैं LHS। LHS लेते हैं, LHS लेते तो क्या होगा, कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। देखो जब भी अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स या अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स दिया हो तो उसको हमेशा होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, क्या बनाने की कोशिश करेंगे, हमेशा होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। अब आपका कोई सर ऐसे कैसे होल स्क्वायर बन जाएगा ये, तो भाई मैंने आप लोगों को एक सवाल इस टाइप का कराया है, अगर आप लोगों को याद हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो देख कैसे करते हैं वो समझते हैं। पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर XY2 प्लस कॉस स्क्वायर XY2। इसका मान कितना होता है, 1 होता है। हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा रहा और 1। थीटा की जगह पर कुछ भी रख दो आप, तो मैंने यहाँ पे रखा है XY2, यहाँ पर भी XY2, लेकिन दोनों जगह सेम होना चाहिए तभी वैल्यू 1 होगी। अगर दोनों जगह अलग अलग होते हैं तो वैल्यू 1 नहीं होगी। तो मैंने रख लिया साइन स्क्वायर XY2 प्लस कॉस स्क्वायर XY2 बराबर 1। ठीक है, और मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन एक्स और कितना होता है 2 साइन XY2 इंटू कॉस XY2। मैंने ये भी लिखाया है, फॉर्मूला लिखाया है। हमें ये दो फॉर्मूलों को यहाँ पर लिखेंगे, एक की जगह पर क्या लिखेंगे इसको, और साइन एक्स पर लिखेंगे हम इसको। चलिए लाइन थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन समझ में आना चाहिए बस। इसको लिखेंगे हम साइन स्क्वायर XY2 कॉस स्क्वायर XY2 प्लस 2 साइन XY2 कॉस XY2 प्लस ऐसे इसको लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर XY2 कॉस स्क्वायर XY2 माइनस 2 साइन XY2 कॉस XY2। सेम यही प्रोसेस रखेंगे नीचे हम, साइन स्क्वायर XY2 प्लस कॉस स्क्वायर XY2 2 साइन XY2 कॉस XY2 माइनस साइन स्क्वायर XY2 प्लस कॉस स्क्वायर XY2 माइनस 2 साइन XY2 कॉस XY2। ठीक है, अब यहाँ पर बनेगा ये होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बनेगा कॉस स्क्वायर XY2 प्लस साइन स्क्वायर XY2 या कॉस स्क्वायर XY2 माइनस साइन स्क्वायर XY2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर हम माने चलो यहाँ पर हम लिखा साइन XY2 प्लस कॉस XY2 होल स्क्वायर, यहाँ लिखा साइन XY2 प्लस कॉस XY2 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, यहाँ पर कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या हो जाएगा साइन XY2, नीचे हो जाएगा कॉस XY2। तो साइन बट्टे कॉस क्या होता है हमारा 10 होता है, हमें चाहिए क्या कॉट, तो कॉट बनाने के लिए क्या चाहिए हमें कॉस बट्टे साइन चाहिए होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर पहले कॉस रखेंगे जिससे साइन से साइन ऊपर कट जाए और नीचे कॉस से कॉस कट जाए। ठीक है, और वर्ग कैसा भी रख लो कोई दिक्कत नहीं होता उससे, चाहे आप a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लीजिए या a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी b माइनस ए का होल स्क्वायर, इन दोनों के जो आंसर आएंगे वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे हम cos XY2 माइनस साइन XY2 का
होल स्क्वायर, ऐसे इसको लिखेंगे कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर बट्टे इसको भी ऐसे लिखेंगे कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस आएगा, माइनस कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है हमारा, बिल्कुल कट जाता है, तो क्या बचेगा कॉट इनवर्स कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू बट्टे कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू माइनस कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू। एक चीज़ देखिए यहाँ पर क्या लगा, माइनस चिन्ह लगा है, ये माइनस चिन्ह लगा है, तो इस माइनस चिन्ह का इस पूरे में गुणा होगा, तो माइनस का गुणा करें प्लस में प्लस आएगा, सॉरी माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। अब देखिए साइन एक्स वाई टू कट गया, कॉस एक्स वाई टू से कॉस एक्स वाई टू कट गया, क्या बचेगा कॉट इनवर्स एक और एक दो, एक और एक दो, ठीक है, दो से दो कट गए, क्या बचा हमारे पास, अच्छा इसको साफ कर देता हूँ यहाँ पर, क्या बचेगा कॉट इनवर्स कॉस एक्स वाई टू और साइन एक्स वाई टू, कॉस एक्स वाई टू बट्टे साइन एक्स वाई टू, तो कॉस बट्टे साइन क्या होता है हमारा कॉट होता है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बट्टे दो, कॉट से कॉट कैंसिल कितना हो जाएगा एक्स बट्टे दो, और ये क्या चीज़ है हमारी आर एच एस है, यही आर एच एस है। चलिए एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लेते फिर समझाते दोबारा। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए दे रखा है कॉट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस साइन प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन और बट्टे अंडर रूट वन प्लस साइन माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन, बराबर सिद्ध करना है एक्स बट्टे दो। तो क्या करेंगे, पहले मिलेंगे LHS, इसको बनाएंगे होल स्क्वायर, चारों को बनाए होल स्क्वायर, तो हमने एक को लिखा साइन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू, साइन एक्स को लिखा हमने टू साइन एक्स वाई टू और कॉस एक्स वाई टू, सब जगह हमने ये लिखा। देखो एक जहाँ भी हमने एक देखा वहाँ पे लिख दिया, ये यहाँ पे देखा यहाँ भी लिख दिया, यहाँ पे देखा यहाँ भी लिख दिया, यहाँ पे देखा यहाँ भी लिख दिया। अब इनका बारी है होल स्क्वायर बनाने की, तो होल स्क्वायर बनाएंगे हम कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू या कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू। होल स्क्वायर में आप चाहे आगे पीछे रख लीजिए, प्लस का हो चाहे माइनस का हो, कोई दिक्कत नहीं होती, आंसर सेम निकलेगा, जैसे प्लस का निकलेगा वैसे ही माइनस का निकलेगा। चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लीजिए आप, तब भी आंसर जो आएगा वो आएगा, चाहे b माइनस ए का खोलेंगे फिर भी आंसर दोनों कैसा आएगा, बराबर ही आएगा दोनों का। तो मैंने यहाँ पर बनाया कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू होल स्क्वायर, यहाँ पर कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू का, यहाँ भी ऐसा यहाँ भी ऐसा, वर्ग से अंडर रूट कट गए, तो साइन एक्स साइन से साइन कट गए, कॉस से कॉस कट गए, एक और एक दो, एक और एक दो, दो से दो कट गए, कॉस बट्टे साइन क्या होता है कॉट, कॉट से कॉट कट गया, कितना आंसर आएगा एक्स वाई टू। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है tan इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स बट्टे अंडर रूट में वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स बराबर पाई बाई फोर माइनस एक बट्टे दो कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, वैसे देखो इस सवाल में दे रखा है, संकेत दे रखा है, संकेत कह रहा है कि x बराबर cos 2 थीटा रखी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर x बराबर cos 2 थीटा रख कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे होता है। पहले क्या लेते हैं हम LHS, LHS लेंगे तो क्या होगा tan इनवर्स अंडर रूट में वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स
माना, क्या मान लेते हैं हम, x बराबर cos 2 थीटा। अगर हमने x बराबर cos 2 थीटा माना है तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर यहाँ पर cos है तो इधर क्या आएगा, cos इनवर्स, तो cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा। ये गुणा में इधर किस में आएगा, भाग में, तो 1/2 cos इनवर्स x बराबर थीटा। चलिए अब इसको रखते हैं यहाँ पर tan इनवर्स x के पर क्या लिख देते हैं हम, cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा बट्टे 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, अब हम cos 2 थीटा के फॉर्मूला खोलेंगे, सॉरी यहाँ प्लस है। अब हम cos 2 थीटा के फॉर्मूला खोलेंगे, तो फॉर्मूला में ऐसे खोलेंगे जिससे ये 1 कट जाए। तो मैंने cos 2 थीटा के आपको 4 फॉर्मूले लिखाए हैं। पहला है cos उसका थीटा माइनस साइन उसका थीटा, वो लगाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर एक नहीं आता। दूसरा है 1 माइनस साइन उसका 2 साइन उसका थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन उसका थीटा लाएंगे हम यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या माइनस चिन्ह है और एक किसका आता है, इसमें प्लस का आता है, तो प्लस माइनस से कट जाएगा। एक होता है 2 cos उसका थीटा माइनस 1, वो कल लाएंगे यहाँ पर लाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक किसका प्लस का और सूत्र में एक किसका आता है, माइनस का आता है। तो चलिए दोनों ही लगा देते हैं। 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे, ऐसे यहाँ पर लाएंगे हम 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ प्लस है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। चलिए क्या बचा वो लिखते हैं, tan इनवर्स अंडर रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, इस माइनस इनका करेंगे अंदर गुणा तो क्या होगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। देखिए माइनस में गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो इस एक से ये कट गया, इस एक से ये कट गया, कट गया। क्या बचा वो लिखते हैं अब, tan इनवर्स, यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट में 2 और cos थीटा आ जाएगा बाहर। ध्यान रखिए cos थीटा मेरा बाहर आ चुका है, cos स्क्वायर नहीं आएगा अब, माइनस यहाँ बचेगा अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ पे मैं लिखा cos थीटा को बाहर और 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ से मैं साइन थीटा 1 कर लेता हूँ, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 साइन थीटा और अंडर रूट 2 cos थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा। यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन है, यहाँ से भी अंडर रूट 2 कॉमन है। चलिए कॉमन ले लेते हैं, अंडर रूट 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा, इससे ये कट गया। क्या बचा अब, cos थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे cos थीटा प्लस साइन थीटा। जब भी इस टाइप की वैल्यू मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब भी cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा हो या cos थीटा प्लस साइन थीटा बट्टे cos थीटा माइनस साइन थीटा हो, तो हम cos जगह से लेते हैं कॉमन। तो यहाँ से क्या करें, हम cos को लेंगे कॉमन, 1 माइनस टेन थीटा और यहाँ भी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस टेन थीटा। अब टेन थीटा कैसे आ गया, देखो यहाँ से हमने लिया cos थीटा कॉमन, तो यहाँ पर एक बच जाएगा, एक आ गया। यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा बट्टे cos थीटा बचेगा, तो साइन थीटा बट्टे cos थीटा में डायरेक्ट लिख दिया टेन थीटा, तो cos से cos कट गया,
टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा बट्टे 1 प्लस टेन थीटा। और मैंने एक चीज़ आई है, जब भी इस टाइप की कंडीशन आए 1 माइनस टेन थीटा बट्टे 1 प्लस टेन थीटा, तो ये 10 पाई 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, कैसे बन जाता है चलिए इधर देख लेते हैं, जगह है भी तुम्हारे पास काफ़ी। एक को क्या लिख सकता हूँ मैं 10 पाई 4, तो 10 पाई 4 माइनस टेन थीटा। यहां पर मैं एक का गुणा कर सकता हूं अपनी तरफ से, तो एक का गुणा मैंने कर लिया। एक का गुणा किसी संख्या में कर सकते हैं, वही आता है, तो मैंने यहाँ पर एक का गुणा अपनी तरफ से कर लिया। आपको दिख नहीं रहा होगा तो 1 प्लस ये मैंने अपनी तरफ से गुणा किया, तो मैं इस एक को क्या लिख सकता हूं 10 पाई 4 इंटू टेन थीटा, क्योंकि 10 पाई 4 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए 10a माइनस 10b बट्टे 1 माइनस 10 क्या होता है 10a माइनस b। 10 से 10 कैंसिल, क्या होता है पाई 4 माइनस के थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी है हम यहाँ पर निकाल चुके हैं पहले ही, 1/2 कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 कॉस इनवर्स x। यही क्या चीज़ है मेरी RHS है। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोबारा समझाता हूँ मैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो सवाल कह रहा है टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स, सॉरी अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बट्टे अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बराबर सिद्ध करना है पाई 4 माइनस के 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो हमने क्या किया, पहले LHS ली, तो उसमें क्या किया टेन इनवर्स जो है वो संकेत दे रखा है कि हमको एक्स बराबर कॉस 2 थीटा लेना है, तो हम ले चलते हैं। हमको हमने लिया एक्स बराबर कॉस 2 थीटा। यहाँ से अगर मैं 2 थीटा वैल्यू निकालूं क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स, ये 2 गुणा में इधर भाग में, तो थीटा बराबर 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पर मैंने क्या किया इसको लिया एक्स यहाँ पर क्या लिया मैंने कॉस 2 थीटा, प्लस के साथ माइनस का एक लाना है, माइनस के साथ प्लस का एक लेके आना है। ठीक है, तो मैंने इसके फॉर्मूला खोले कॉस 2 थीटा के, तो 2 कॉस का थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन इसको थीटा गुणा, यहाँ पर कट गए, यहाँ पर मैंने गुणा किया, तो क्या होता है अंडर रूट 2 कॉस थीटा, यहाँ पर ये यही मैंने बाहर निकाल लिए। यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन है, यहाँ से भी अंडर रूट 2 कॉमन है, कॉमन लिया कट गए, क्या होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लिया, क्या होता है 1 माइनस टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 माइनस टेन थीटा बटे 1 इंटू 1 प्लस टेन थीटा। जब भी इस टाइप की कंडीशन हो तो फॉर्मूला बनता है किसका 10 पाई 4 प्लस से माइनस टेन थीटा, फिर हाँ थीटा का। अगर ऊपर माइनस होगा तो माइनस का बनेगा, ऊपर प्लस का होगा तो प्लस का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पर माइनस का तो पाई 4 माइनस थीटा होगा, 10 से 10 कैंसिल, पाई 4 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है हम निकाल चुके हैं पहले। ठीक है, चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 12 पर। अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें कि हमको ये सवाल समझ में नहीं आया। हम कोशिश करेंगे कि उस सवाल को कुछ नए तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, और कोई सवाल मैंने कल भी बताया था आप लोगों को शायद कि अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा जो आपकी किताब के बाहर है, तो हमारे एक फेसबुक ग्रुप है स्टडी विद लर्नर्स नाम से, आप उसको फेसबुक पर सर्च करोगे, जो लोगो यहाँ इस कॉर्नर में आ रहा है वही लोगो उस पर लगा हुआ है, तो आप आराम से पहचान लोगे कौन सा हमारा ग्रुप है। उस पर क्लिक करेंगे, आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद आप लोग कोई सा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ठीक है, फोटो भेज कर पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, कैसे ही पूछ सकते हो आप, हम उसको सॉल्यूशन करके देंगे हम आपके पास। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है 9 पाई बाई 8 माइनस 9 पाई बाई 4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9 पाई बाई 4 साइन इनवर्स 2√2/3। इसको भी हमें क्या करना है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, मान क्या करना है, हाँ सॉरी सिद्ध करना है इसको हमें।
तो चलिए इसको सिद्ध करेंगे। तो क्या करेंगे, LHS लेते हैं पहले। LHS लिया क्या आएगा 9π/8 माइनस के 9/4 साइन इनवर्स 1/3। यहाँ से देखो हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन है, 9/4। देखो 9 यहाँ भी, 9 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, तो मैं 9/4 लिया कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, ऊपर पाई, नीचे क्या बचेगा 2। देखो गुणा करते हैं, 9 एकम 9, 4 दूनी 8, वही चीज लौट कर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। माइनस यहाँ से हम इसको पूरा ले चुके तो क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/3। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो अगर मैं इसको उधर भेज दूँ तो क्या हुआ, कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस के साइन इनवर्स x, यही होगा, बिल्कुल होगा। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स, सॉरी यहाँ पर इनवर्स नहीं लगा, साइन इनवर्स x, π/2 माइनस साइन इनवर्स x कितना होगा, कॉस इनवर्स x के, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1/3। तो इस पूरे जगह पर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/, सॉरी कॉस इनवर्स, π/2 माइनस साइन इनवर्स, तो यहाँ पर क्या है कॉस इनवर्स 1/3, यही आएगा। अब इस कॉस को हमें किस में बदलना है, साइन में बदलना है। देखो 9π/4, 9π/4 है, सॉरी यहाँ पर केवल 9/4 है, 9/4 मिल चुका है। अब हमें इस कॉस इनवर्स 1/3 को किस में बदलना है, साइन में बदलना है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे छोटा सा। कॉस थीटा क्या होता है, अगर ये हमारा मान लो चलो यहाँ पर हमारा थीटा है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे लंब 1/3। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, कर्ड। तो कर्ड कितना हो जाएगा हमारा 2√2, या ऐसे कर लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पे, माना कॉस इनवर्स 1/3 बराबर x, 1/3 बराबर कॉस x। तो कॉस x की वैल्यू 1/3 में, तो यहाँ पर बनाएंगे हम त्रिभुज, ये 1 ये 3, सॉरी ये 1 ये 3। जब हम इसका लंब निकालेंगे तो वो आएगा 2√2। कैसे आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू निकालता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे साइन में पूछा है। तो साइन एक्स क्या होगा, 2√2/3 साइन थीटा लंब बट्टे कर्ड। यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू निकालूँ तो कितना होगा, x बराबर साइन इनवर्स 2√2/3, यही होगा, बिल्कुल होगा। तो चूंकि मैंने क्या माना है, कॉस इनवर्स 1/3 बराबर x माना है, x वैल्यू कितनी आएगी ये हमारी, वो आई है साइन इनवर्स 2√2/3। तो मैं इस कॉस इनवर्स 1/3 जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 2√2/3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, अब 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 लिख देता हूँ, साइन इनवर्स 2√2/3, और यही क्या होगी हमारी RHS। ठीक है, तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर समझाते दोबारा। चलिए हमने इसके लिए LHS, यहाँ पर पाई गलती से लिख गया था, पाई नहीं है वहाँ पर, ठीक है। LHS लिया, यहाँ से पहले हम देखते हैं कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है, 9/4, 9/4 लिया। यहाँ क्या था, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या होता है, कॉस इनवर्स x। तो इतने की यहाँ पर क्या आएगा, कॉस इनवर्स 1/3। तो मैं अब देखो यहाँ से मुझे कैसे बनाना है, साइन में बनाना है। इस कॉस को किस में बनाना है मुझे, साइन में। तो क्या करूँगा, कॉस इनवर्स x, सॉरी कॉस इनवर्स 1/3 बराबर मैंने वाली x। तो यहाँ से कॉस x कितना होगा, 1/3। त्रिभुज बनाया मैंने, तो मुझे लंब की कमी है, साइन बनाने के लिए क्या चाहिए, मुझे लंब चाहिए। तो लंब निकाल लूँगा, कितना आएगा 2√2। तो साइन x कितना होगा 2√2, x बराबर साइन इनवर्स 2√2/3। तो मैंने यहाँ पर लिखा, तो कॉस इनवर्स 1/3 बराबर x, x की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स 2√2/3। तो मैं कॉस इनवर्स 1/3 को क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 2√2/3। तो मैंने वो यहाँ पर लिख दिया। तो कितना आ गया, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, यही चीज़ हमारी RHS। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम खत्म करते हैं। धन्यवाद।